शुभ संध्या मित्रों, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। और आज हम बौद्ध धर्म को विस्तृत रूप से आज पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की संख्या जो है हमारी 50 है और इसमें हमने सभी बौद्ध धर्म से जितने भी प्रश्न थे सभी को समाहित किया है, ठीक है। तो चलिए हम बैक टू बैक देख लेते हैं। अगर आपने इस वीडियो को एक बार देख लिया तो बौद्ध धर्म से कोई भी आपको उत्तर जो है वो प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म ऑप्शंस दे रहा है बोध गया, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, तीसरा लुम्बिनी और चौथा वैशाली। तो देखिए बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। पाटलिपुत्र और लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और वैशाली में मतलब रहे हैं और पाटलिपुत्र में भी इन्होंने रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये लुम्बिनी हो जाएगा। लुम्बिनी में क्या हुआ था, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। और ये जन्म जब कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लेता है तो ये आप याद रखिएगा। और इनका वंश जो था, अगर कभी पूछता है कि ये क्या थे तो क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय शाक्य वंश था इनका। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, आपको पता होगा। माता का नाम महामाया था, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए बुद्ध शब्द का तात्पर्य जो होता है आपका एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ठीक है। एक विजेता नहीं है, एक परिमार्जक नहीं है, ठीक है, एक भ्रमणकारी नहीं है। तो ज्ञान संपन्न, बुद्ध का अर्थ ही एक ज्ञान का हुआ है, ठीक है ना। तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ये आंसर सही हो जाएगा हमारा। तीसरा है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर और बोध गया। देखिए लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, आपको पता है जन्म हुआ था। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा समय काल जो रहा है इनका व्यतीत हुआ है, उपदेश दिया है, ये श्रावस्ती में दिया है। और कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और बोध गया में क्या हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के, मतलब कि इन चारों ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो गलत होंगे और केवल एक जो है वो सही होगा। तो हम चलिए देखते हैं। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, ये एकदम सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, एकदम सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, बिल्कुल सही कह रहा है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। यानी अगर सिवाय एक की बात कर रहा है तो हमारा ये डी जो है ये सही होगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 5वां। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था, ब्रह्मज्ञान या ज्ञान, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। बोध गया में क्या हुआ था, उनको बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वो कहाँ हुआ था, पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम 6वां क्वेश्चन। जातक पवित्र ग्रंथ है वैष्णवों का, जैनियों का, बौद्धों का या शैवों का। तो जातक जो है ये क्या है, जातक कथाएं हैं, ठीक है। तो ये त्रिपिटक और सुत्त पिटक से लिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, गौतम बुद्ध जी की पूर्व जन्म की, ठीक है, इसमें पूर्व जन्म की गौतम बुद्ध की कथाएं हैं। तो ये किसका है, ये बौद्धों का जो है जातक पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जी बिल्कुल, तो उपदेश जो है इनका, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, बाद में हम सही को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सांची में स्तूप है। हाँ, सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। और कुशीनगर आपको पता ही है, यहाँ इनका देहावसान हुआ था। चलिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, ठीक है, आपको पता होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए संस्कृत नहीं थी वो भाषा, ठीक है।
प्राकृत, प्राकृत भी भाषा नहीं थी, ठीक है। पाली, प्राकृत भाषा किसकी है? प्राकृत जो है जैन लोगों की है, जैन लोगों ने जो लिखा है वो जैन क्योंकि प्राकृत है। और वैदिक, वैदिक जो है, ठीक है, वैदिक धर्म का जो है वो संस्कृत है, ठीक है। और पाली, पाली जो है वो बौद्ध, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर जो हमारा पाली हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आज देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ठीक है। बुद्ध के जितने भी उपदेश दिए हैं उन्होंने, उसका संग्रह किस में है? तो बुद्ध चरित्र में नहीं है, जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सुत्त पिटक में इनके उपदेशों का संग्रह है, ठीक है। तो हमारा सुत्त पिटक सही आंसर है हमारा, ठीक है। चलिए हम आगे देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्न में से किस में है? ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? तो देखिए त्रिरत्न में नहीं है, ये त्रिपिटक, त्रिपिटक में जो है बौद्ध शिक्षा का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है इसमें, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? ठीक है, मतलब बुद्ध के समकालीन वहां पे कौन राजा था? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है मोजेस, ठीक है। तो जो उनके समकालीन थे तो वो कन्फ्यूशियस है, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा कन्फ्यूशियस हो जाएगा, ना कि मोहम्मद, ना कि मोजेस, ठीक है। गौतम बुद्ध, सॉरी, चलिए अब आगे देख लेते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए सारनाथ, सारनाथ में तो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने, कपिलवस्तु वो रहे हैं, वैशाली, वैशाली में जो है उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। तो हमारा राइट आंसर जो है वो हमारा वैशाली हो जाएगा, इसको हम टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, तो सांची का स्तूप, ये स्तूप सांची जो है ये किस धर्म के लोगों ने बनवाया है? ठीक है, जैनियों ने तो बनवाया नहीं है इसको, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बौद्ध, बौद्ध सही हो जाएगा, मुस्लिम का भी नहीं है और ईसाई का भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, ठीक है, तो इनके उपदेशों का जो मुख्य संबंध जो किससे था? तो विचारों और चरित्र की शुद्धता से, ठीक है। भक्तिवाद पे इन्होंने कोई जोर नहीं दिया था, कर्म कांडों के व्यवहार में नहीं थे, एक ही भगवान में विश्वास ये भी नहीं करते, भगवान में विश्वास ही नहीं करते थे, ठीक है। विचारों और चरित्र की शुद्धता के बारे में, ठीक है। 15वां देखिए, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो देखिए अभी हमने पिछली क्वेश्चन में ये चर्चा भी की थी कि उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। तो इनके जो सर्वाधिक उपदेश हुए हैं कहाँ पे हुए हैं? ये श्रावस्ती में हुए हैं, सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, ये अक्सर पूछता भी है आपसे, ठीक है, कि चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन प्रथम से लेके चतुर्थ तक, ये चारों जितने भी सम्मेलन हुए हैं चारों, इनको चारों के बारे में पूछता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है चतुर्थ सम्मेलन, ठीक है ना। तो चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन जो किया गया था वो किसने किया था? वो कनिष्क, ठीक है। हमारा राइट आंसर जो होगा वो कनिष्क हो जाएगा, ठीक है, इनके शासनकाल में हुआ था। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम 17वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो स्तूप जो बनाए जाते हैं, स्तूप, ठीक है, तोरण नहीं है, तोरण तो द्वार होता है, बिहार नहीं, यहाँ पे घूमने का है, दुखंग, ठीक है। यहाँ राइट आंसर हमारा स्तूप हो जाएगा। और देखिए स्तूप का जो निर्माण होता है ये स्तूप है, ठीक है ना, स्तूप इस तरह से होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनके जो मतलब वो रहती हैं अंत्येष्टि जो कि उनके जो अवशेष रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं सुरक्षित, इस जगह, ठीक है ना, इसके अंदर नहीं, ये इसी के ऊपर यहाँ पे सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछा करता है, ठीक है ना। तो आजीवक संप्रदाय के संप्रदाय के संस्थापक जो हैं मक्खली गोसाल, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मक्खली गोसाल जो हैं
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बुद्ध ने निम्न में से किस स्थान पे महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को प्राप्त किया? तो सीधी सी बात है, मृत्यु इनकी जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वह कुशीनगर में हुई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कुशीनारा भी कई जगह कहा गया है और कुशीनगर कहा गया है। तो ठीक है, ये कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए हम 19वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 20वां देख लेते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। महिपाल है, देवपाल है, गोपाल है और धर्मपाल है। तो इसमें जो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा। धर्मपाल जो है इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 31 किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो ये तृतीय बौद्ध संरक्षण जो है ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और कनिष्क के शासनकाल में पहला हुआ, वो चौथा हुआ था, सॉरी चौथा, और इसमें तीसरा। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, बी अशोक। चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है? देखिए फिर से ये पूछ रहा है बौद्ध ग्रंथ में जो भी पिटक हैं, जो भी रचनाएं की गई वो किस भाषा में। तो देखिए आपको अभी हमने पहले भी चर्चा की है कि संस्कृत जो है ये किसका है? ये वैदिक धर्म से है। ठीक है, और अर्धमागधी ये तो बिहार के तरफ की साइड की भाषा है। पाली प्राकृत जो है ये जैनियों की है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा पाली। आप ये याद रखेंगे और पाली पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं 23वां क्वेश्चन। अब किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ठीक है, मतलब किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म काफी मतलब फला फूला? ठीक है, तो वो अशोक के ही शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शंस में अशोक दिखते हैं तो आप बिल्कुल उनको टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हम 24। सांची क्यों विख्यात है? ठीक है, तो सांची जो है वहां पे क्या है? चट्टान काट के बनाए गए मंदिर? जी बिल्कुल नहीं, मंदिर तो बनते ही नहीं थे बौद्ध धर्म में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप? जी बिल्कुल, ये एकदम राइट आंसर है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है अगर है कहीं पे तो वो सांची में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम 25वां क्वेश्चन। बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दे रहा है त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति, जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इनका सीधा सा था त्रिरत्न। तो हमारा त्रिरत्न जो है ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं 26वां क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में मतलब किस चीज की शिक्षाएं मिल रही थी, क्या चीज था? ठीक है, चिकित्सा विज्ञान? बिल्कुल नहीं। तर्कशास्त्र? बिल्कुल नहीं। रसायन शास्त्र विज्ञान? नहीं। वहां पे बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में ज्यादा प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम 27वां क्वेश्चन। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो हैं वो आत्मा संबंधी विवाद है या ब्रह्मचर्य है या धार्मिक कर्मकांड है या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता? बिल्कुल, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ठीक है, तो ये जो है एक 1 सेकेंड, हाँ, वेनसांग स्मारक दिया हुआ है, महावीर का जन्म स्थान दिया है, पाली अनुसंधान संस्थान दिया है और संग्रहालय दिया है। तो नव नालंदा महाविहार जो है ये पाली अनुसंधान संस्थान, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए विख्यात है। ठीक है, 29 क्वेश्चन पे हम देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? अभी देखिए हमने चर्चा की थी पिछले क्वेश्चन में, तो वही है सांची। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ठीक है, आइए 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है? महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु पहला बता रहा है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा है धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का, दीप वंश की विषय वस्तु, दिव्यवाद, नहीं बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो एकदम गलत है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना, तो महापरिनिर्वाण बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा
ये आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए हम 31वां क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो गुरु थे, ऑप्शन अलार कलाम, पतंजलि, पाणिनि, कपिल। ठीक है, तो अलार कलाम जो हैं गौतम बुद्ध के गुरु थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में जो है अशोका राम विहार स्थित है। ठीक है, चलिए हम 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अशोक, दूसरा बी कनिष्क, तीसरा हर्षवर्धन और चौथा धर्मपाल। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो बनारस नहीं, उज्जैन में भी नहीं, गिरनार में भी नहीं, और सही हमारा राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। विक्रमशिला जो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, ठीक है, तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है ऑप्शंस में क्या है? घोड़ा, हाथी, बैल, भेड़। ठीक है, तो ये हमारा क्या, घोड़ा जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, तो ये जो है उदयन, जो ऑप्शन पहला ही है यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसार स्थिर और क्षणिक है का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? ठीक है, तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, तो ऑब्वियसली जो है ये हमारा बौद्ध धर्म ही सही होगा। ठीक है, और जैन धर्म से नहीं है, वैष्णव से नहीं है और शैव से नहीं है। ठीक है, चलिए हम 38वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मतलब कि महात्मा बुद्ध जी की जो मृत्यु हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है, तो लिच्छवियों में हुई थी कि शाक्यों में हुई थी, पापों में हुई थी? लेकिन राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मल्लों के शासनकाल में उनका महापरिनिर्वाण। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? वसुमित्र को नहीं भेजा गया था, अश्वघोष को नहीं, असंग को नहीं, राइट आंसर नागार्जुन को। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आइए 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी एशिया का पुंज कहा जाता है? बिल्कुल, इसमें भी एकदम राइट आंसर हमारा गौतम बुद्ध जी को एशिया का पुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर गौतम बुद्ध जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? ठीक है, वो कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखिएगा कि किसके शासनकाल में बुद्ध भी थे और महावीर दोनों ने उपदेश दिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार के समय में इन दोनों लोगों ने उपदेश दिए थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? मतलब दूसरा बौद्ध सभा जो है उसका आयोजन किसके समय हुआ? ठीक है, 2 मिनट। हाँ, देखिए, चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तीसरा जो हुआ था वो अशोक में हुआ था, चौथा कनिष्क में, तीसरा अशोक में, और दूसरा जो है हमारा किसके में हुआ था? कलाशोक के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो कलाशोक यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कलाशोक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन 43 नंबर। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण यानी मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? उस घटना के बारे में बताइए जो मृग सहित चक्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? महाभिनिक्रमण ये महाभिनिक्रमण कब कहा जाता है इसको? ये जब घर छोड़ के गए थे उसको महाभिनिक्रमण कहते हैं। ठीक है, निर्वाण यानी आप शरीर का त्याग कर देते तो निर्वाण है। हाँ, प्रथम उपदेश ये आपका सही हो जाएगा मृग सहित चक्र का। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा एकदम। ठीक है,
ये हमारा हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। अभी हमने शायद ऊपर चर्चा की थी इस बारे में। ये गौतम बुद्ध खुद किस वंश से संबंधित थे, तो वो शाक्य वंश से थे। ठीक है, वो शाक्य वंश से थे। ठीक है, और ये गौतम बुद्ध की माँ जो है, ये जो है किस वंश से, ये कोलीय वंश से थी। ये आप याद रखेंगे, कोलीय वंश से। ठीक है, चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, मठ, मंदिर और स्तूप जो है ये तीनों के तीनों जो हमारे किससे हैं, ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बौद्ध लगाना है। ठीक, चलिए 46 देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ये अक्सर पूछता है आपका क्वेश्चन, ये बहुत ही बार पूछ चुका है। ठीक है, और इसमें क्या है, हमारा जो राइट आंसर हो जाएंगे ये महाप्रजापति गौतम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न कौन सा वर्गों पे महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ठीक है, तो इसमें पहला दे रहा है व्यापारी और पुजारी। ठीक है, दूसरा दे रहा है हमारा कि साहूकार और गुलाम। ठीक है, तीसरा दे रहा है योद्धा और व्यवसायी, और चौथा दे रहा है महिला और शूद्र। ठीक है, तो देखिए व्यापारी और पुजारी इनसे कोई भी मतलब नहीं था, साहूकार और गुलाम इन पे भी नहीं। हाँ, योद्धा और व्यवसायी, जो योद्धा थे क्योंकि इन्होंने शांति का संदेश दिया था, तो योद्धा और व्यवसायियों पे इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इस वजह से ये ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम 48 नंबर देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, ये किसके शासनकाल की बात नहीं हो रही है, ये कह रहा है कहाँ हुआ था। तो जहाँ पे हम चर्चा करेंगे तो हमारा पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी हमारी तिथि बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं 49 क्वेश्चंस देखते हैं। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो वो जो है मक्खली गोसाल हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मक्खली गोसाल। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम 50वां क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता ही होगा, आनंद, आनंद को इन्होंने नामित किया था। ठीक है, बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए। तो ये हमारे आज जो है ये 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। थैंक्स फॉर